हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 27 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, सरकार ने सूचना के अधिकार हेतु वर्ष खाली स्थान में कानून बनाया। तो सूचना का अधिकार कानून जो है कब बनाया गया है, यही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून लागू हुआ था, सूचना का अधिकार। काली मृदा को खालिस्तान मृदा भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को और क्या मिट्टी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेगूर मृदा। और यह जो है काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, यही रेगूर मृदा या काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए आदर्श है? तो अभी हमने बताया कि काली मृदा जो है, जिसको कि रेगूर मृदा भी कहा जाता है, वह कपास उत्पादन के लिए आदर्श है। सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा। और इस काली मृदा को जो है काली कपास मिट्टी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह काली मृदा जो है काली कपास मिट्टी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें जो है कपास उत्पादन के लिए यह मिट्टी सर्वाधिक आदर्श है। निम्न में से कौन सी फसल का उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है? कौन सा फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि मकई जो है उसका चारा भी, जानवरों के लिए चारा भी बनता है, दर्रा कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का, जिसका उपयोग जो है भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जा सकता है। भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है पूछा जा रहा है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है विश्व में गन्ने का सबसे दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। और पहले नंबर पे आपका ब्राजील है। पहले नंबर पे ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का, फिर दूसरे नंबर पे भारत है। केरल उच्च गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से किसका उत्पादन करने के लिए जो है केरल प्रसिद्ध है? तो केरल जो है उच्च गुणवत्ता वाले नारियल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्च गुणवत्ता वाले नारियल के उत्पादन के लिए केरल प्रसिद्ध है। सेरीकल्चर के उत्पादन से संबंधित है। तो सेरीकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। निम्न में से कौन सा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो किसको गोल्डन फाइबर या सुनहरा फाइबर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। और प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। खाली स्थान अभियांत्रिकी बीज की नवीन हाइब्रिड किस्मों के आविष्कार से संबंधित है। तो पूछा जा रहा है कि बीज की जो नवीन हाइब्रिड किस्मों का आविष्कार किससे संबंधित है? तो उसको कहेंगे हम लोग आनुवांशिक, जिसमें कि एक ऐसा अभियांत्रिकी है जो बीज की नवीन हाइब्रिड किस्मों के आविष्कार से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक। भारत में कोयला खान खाली स्थान में नहीं मिल सकता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया और पूछा जा रहा है कि कोयला खान कहाँ नहीं पाया जाता है? तो नवेली, रानीगंज, सिंगरौली, कलोल। तो कोयला का खदान जो है कलोल में नहीं है। कलोल में नहीं है। कलोल जो कि गुजरात में है, यहाँ कोयला का खदान नहीं है। बाकी सिंगरौली, रानीगंज, नवेली, इन सभी जगहों पर जो है कोयला का खदान है। पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में जो है भूमि अवक्रमण, अवक्रमण किसको कहते हैं? अवक्रमण का अर्थ होता है कि भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, उसे कहते हैं अवक्रमण। तो पंजाब का भूमि में का गुणवत्ता में जो है कमी पाया जाता है। उसका कारण क्या है? तो वहाँ बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, अत्यधिक खेती इसका सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे पौधे और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो कौन सा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है? तो यह है 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक टाइगर रिजर्व नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है टाइगर रिजर्व है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक टाइगर रिजर्व नहीं है। गिर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
विश्व के कुल जल भंडार का लगभग खाली स्थान ताजा पानी का है या मीठे पानी का है कह सकते हैं। तो विश्व के कुल जल भंडार का लगभग 2.5%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.5% से लेकर 2.7% जो है लगभग ये कुल भंडार का इतना प्रतिशत जो है मीठे पानी का है। कितना? 2.5% रहेगा ऑप्शन में। तो 2.5 से 2.7% तक ये है ताजे पानी का भंडार है। रबी फसलों की बुआई खाली स्थान माह में की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? तो ये किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर में। अक्टूबर से दिसंबर महीने में रबी फसलों की बुआई की जाती है और कटाई जो है मार्च, अप्रैल, मई इन महीनों में जो है इसकी कटाई की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम खाली स्थान में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है यह कब बना था? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1986, जो कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। निम्नलिखित में से किस स्थानों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कुडनकुलम में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पर कैगा होगा। कैगा जो कि कर्नाटक में है, यहाँ भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरपारा, यहाँ पर काकरपारा में भी जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो उकई में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। उकई जो कि गुजरात में है, वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, वहाँ जो है थर्मल पावर स्टेशन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उकई में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खालिस्तान सरकार में शक्ति 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है। तो किसमें जो है किस सरकार में जो है शक्ति को 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा किया जाता है? तो ये है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार में जो है जो पावर होता है वह 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा साझा किया जाता है, यानी कि मिलकर सरकार चलाया जाता है। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। तो भारत में कितनी भाषाएं जो है संविधान में शामिल है 8वीं अनुसूची में? तो ये हो जाएगा 22 भाषाएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितना है? 22। सही आंसर होगा 22। संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध खाली स्थान से है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है किससे? ग्राम पंचायतों के गठन से। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का तात्पर्य है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का तात्पर्य है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का तात्पर्य है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कौन राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो ये है KR नारायणन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए KR नारायण जो है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी। सही आंसर हो जाएगा KR नारायणन। न्यूनतम कार्यकाल वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे। सबसे कम समय के लिए, मात्र 13 दिन के लिए ये थे, अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खालिस्तान 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो कब यह अपनाया गया था? 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह है गंगा डॉल्फिन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GIS से तात्पर्य है। तो GIS से तात्पर्य क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न जो है आपके लिए है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।